हेलो गाइस, स्वागत है आपका बिजीज एजुकेशन हब में। आज मैं आपको फिर से लेके आया हूँ नया वीडियो, नई क्लास, नए क्वेश्चन, न्यू एमसीक्यू फॉर यू। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लास फॉर एमपीपीएससी प्री एंड वर्क डू एसएसटी एंड एज वेल एज एनटीपीसी एंड अनदर एग्जाम के लिए सिमुलेटेड रूप से उपयोग होने वाली है क्लास। तो बस आप क्लास के साथ बने रहिए और क्लास का लुत्फ उठाइए। और आज मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपको यूरोपीय यूरोपियों का आगमन। जो यूरोपीय शक्ति थी ना, जो वेस्टर्न जो शक्ति मतलब कंपनी यहाँ पर आई है, जो व्यापार करने के बहाने यहाँ पर आए, यहाँ पर सत्ता जमाए, वो बैठ गए थे। तो बस उनके आगमन के बारे में पता लगाएंगे अपन कि कब आए हैं, उनकी कंपनी का नाम क्या है, कब उन्होंने कहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की है। तो बस दिस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जी क्वेश्चन जो है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पहले एग्जाम में रिपीट हो गए हुए हैं। मतलब कि अदर स्टेट एग्जाम में एंड वन डे एग्जाम में एज वेल एज यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ से रिपीट करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जितना ज़्यादा हो सके मैं वीडियो को जल्दी ख़त्म करवाऊँगा, ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कम टाइम में, ज़्यादा आपका कम टाइम भी लगे एंड यू हैव गॉट द मच क्वेश्चन बाय मी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाए यहाँ से। तो चलो देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो इसका पहला दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड सेकंड पे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड पे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फोर्थ नंबर पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका गाइस इसका आंसर फर्स्ट ही वाला है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। जी का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। तो गाइस इसका फर्स्ट आंसर पहला ही सम्मिलित होता है। सेकंड प्रश्न में दिया गया है कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी आई थी, इनका मुख्यालय कहाँ था, इनका हेड ऑफिस कहाँ था, वो आपको बताना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, डच का कहाँ है, फ्रेंच का कहाँ है। तो इसका आंसर गाइस क्या है? इसका आंसर बी है। मतलब कि जो सीधे सीधे ऑप्शन दिए गए वही इसका आंसर है। कैसे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आंसर है गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय वो कहाँ है? कलकत्ता में। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? नेकपट्टनम में। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी। गाइस आपको पता रहा है, इसमें एक चीज कॉमन आ रही है बार बार, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि जो वेस्ट से जो कंपनी आई थी वो ईस्ट में आई थी व्यापार करने के लिए। अब इंडोनेशिया हो, चाइना हो या इंडिया हो, जो अपनी ईस्ट में जो कंट्री पड़ रहे थे उनकी दशा से यदि अपन कंपेयर करें तो अपन ईस्ट में आ रहे थे। इसलिए यहाँ पर बार बार जो नाम आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो गाइस यही इसका क्रम है जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एंड स्टेट पीएससी एंड एज वेल एज अनदर एग्जाम के लिए सिमुलेटिव रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आपको बीच में से जी तो यहाँ पे स्टार्ट में दिया गया है। तो पहले पुर्तगाली आए थे, सेकंड में ब्रिटिश आए थे, फिर डच आए थे, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स एंड स्वीडिश। बट वो क्या करेंगे, आपको स्टार्ट की गायब कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे डच, डेनिश और फ्रेंच, इनका क्रम क्या है। तो बस 100% आप प्रॉब्लम में जाएंगे यदि आपको इसका क्रम पता नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है डी। मतलब कि पुर्तगाली आए थे, फिर ब्रिटिश, डच, फिर डेनिश, फोर्थ नंबर पर डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर एंड स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने पुर्तगाली मतलब वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया, मतलब उसने अधिकार कर लिया था। आई थिंक 1510। हाँ, वो देखो जी क्वेश्चन एसएससी में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये भी एसएससी में आया 2001 में। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो कौन थे वो? मतलब कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो आपको गाइस पता है पुर्तगाली थे। देखो कितनी बार है, एसएससी में आया, आरआरबी में आया। मतलब आप समझ सकते हो कि एनटीपीसी के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। जो एनटीपीसी का रिसेंटली एग्जाम होगा, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं,
तो उसके क्वेश्चन यहीं से बनने वाले। आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिए गए। देखो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको कोई वो पढ़ने के लिए बैठे बनाए क्वेश्चन बना के लेके आए। वो कहीं किसी स्टेट पीएससी का उठा देंगे, कहीं वनडे एग्जाम का उठा देंगे, और यदि उसको उनको क्वेश्चन मतलब पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो आपको उठा देंगे, यूपीएससी का, यूजीसी के लेवल का उठा देंगे क्वेश्चन, एसएससी का दे देंगे। तो बस क्वेश्चन सब वही है, घूम फिर के आते हैं, पीवाईक्यू में आते हैं, एंड द अनदर एग्जाम को उठा के भी देते हैं। तो देखो उसमें कई बार एसएससी में आया, आरआरबी में आया है, ईएसए में जो एग्जाम उसमें भी आया है, और जी कोई एग्जाम होता है किसी स्टेट पीएससी का नाम है तो उसमें भी आया है, एंड झारखंड पीएससी में तो आया ही 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 1998 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो जो सबको पता होगा इसके बारे में, उतरा था कालीकट में। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, कालीकट में उतरा था 1498 में वास्को डी गामा। देखो कितनी बार एमपीपीएससी 1995 में आया, आरआरबी में आया है, और कोई टैग नाम का एग्जाम हो तो उसमें भी आया है। मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यही क्वेश्चन आपको उठा के रख देंगे वो एनटीपीसी में या एजबल है, पुलिस पटवारी एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यार पुर्तगाल का था। बस वही तो पूरी कहानी चल रही है। वह अंग्रेज जिससे सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो कौन थे वो? सर टॉमस रो थे जिन्होंने जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट की थी। देखो आरआरबी में क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हो गाइस इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है जी आपके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो किसने किया था? जी किया था। इसका आंसर है डी। किसने किया था? डी ने किया था। गोवा, दमन, दीव, जो लास्ट में अब 1961 में छोड़ के भागना पड़ा यहाँ से। जनमत संग्रह हुआ था, जनमत संग्रह के आधार पर उनको फिर कहा, मतलब बोला गया था कि आपको पुर्तगाल में रहना है कि इंडिया में रहना है। तो फिर उन्होंने जनमत में जो जाना वोट पड़ी थी वो इंडिया के लिए पड़ी थी, इसलिए उनको यहाँ से तो भागना पड़ा था। ठीक है, 1961 में। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। देखो वही क्वेश्चन आ गया, गोवा आ गया यहाँ पे। ट्रिब्यूट क्वेश्चन है जी, आरआरबी में आया, एनटीपीसी में। आरआरबी में क्वेश्चन आ रहे मतलब रेलवे वाले एग्जाम में आरआरबी में बना है जी क्वेश्चन। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान ने छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, सबसे पुर्तगाली स्टार्ट में आए थे, मैंने आपको क्रम बताया है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए। तो जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली द्वारा सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की? तो कौन थे वो? जहांगीर से की थी 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रखे रहेंगे आपके एग्जाम में। यदि आपको उनकी क्रोनोलॉजी पता होगी ना तो आपको आराम से टिक कर लेंगे कि नहीं स्टेट के बाद ये चीज़ होने वाली है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो भाई आपने पढ़ लिया है। ऑप्शन नंबर सी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसकी हुई थी पेरिस की संधि। गाइस आपको पता होगा फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में जो 3 लड़ाई हुई थी ना, तो जो कर्नाटक युद्ध हुई थी 3, तो उनमें से जो लास्ट में जब अंग्रेज थक हार के पूरे हार गए थे, लास्ट में हार गए, तो उनसे एक पेरिस की संधि करवाई गई थी कि इस संधि के अंतर्गत आप हम के बीच में बढ़ंतरी होगी, ये स्थान आपका रहेगा, ये एरिया हमारा रहेगा, एक दूसरे की दखलंदाजी नहीं देगा। मतलब उनको पूरा समेट दिया था पूरा, मतलब उनको लिमिट लिमिट में डाल दिया था फ्रेंच लोगों को। इसके बाद उनकी शक्ति पूरी क्षीण हो गई थी। तो वही लास्ट की है जी, कौन सी? पेरिस की संधि के अंतर्गत जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर है ए। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, इसका आंसर है फर्स्ट वाला, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1998 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो उसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोद ने। यदि आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन आपको आई थिंक पता होगा। जो कालीकट में सबसे पहले कालीकट के बंदरगाह का नाम है, बंदरगाह था वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो उतरा था मतलब बंदरगाह लाइक पोर्ट, और वहाँ का जो राजा था जमोरिन ने उसका उसका वेलकम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो वही 12 बजे का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कालीकट। 1717 में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुख सिंह है, जो आपको पता है, जिनने क्या किया था कि इन्हें कुछ फूड वगैरह था तो उनका वो मतलब बिल्कुल सही नहीं हो रहा था, इन्हें बहुत जगह इलाज करवा लिया था। तो जो इंग्लैंड से एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उनको, आई थिंक उन्हें हैमिल्टन था, मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ हैमिल्टन, तो उन्होंने उनका जो फोड़ा सही कर दिया, मतलब कल उन्होंने सर्जरी वगैरह जो करके जैसे अभी आज के डॉक्टर करते उस टाइम पे डॉक्टर वो कहते कहाँ पे थे, तो कर दिया और इनका फोड़ा सही हो गया। तो बस उनने उस मतलब उसमें आके इनने एक फरमान जारी कर दिया था जिसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। तो वो ही है, मतलब महा अधिकार पद, हिंदी में उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो कौन थे? बाजीराव सेकंड। देखो गाइस CDS में आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया है। तो बेसिन की संधि है ना, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से कौन से पेशवा ने की थी? तो वो थे बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए थे ऑप्शन नंबर सी, बाद में हेस्टिंग आए थे उनके बाद। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो वो थे फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये क्वेश्चन तो जान कितनी बार आ रहा है एग्जाम में, जी क्वेश्चन MPPSC PYQ है एंड UGC नेट में भी आया है जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मतलब कि रियल संस्थापक, रियल फाउंडर कौन थे पुर्तगाली साम्राज्य के? तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। क्या गोवा आपको पता है डेट क्या है? 1510। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो वे हुए थे फ्रांसिसको डी अल्मीडा जी को। जी BPSC में आया क्वेश्चन, मतलब स्टेट PSC क्वेश्चन। यदि आपके NTPC का किसी एग्जाम का पेपर हमको कठिन बनाना पड़ेगा तो किसी स्टेट का उठा के रख देंगे, किसी स्टेट PSC का क्वेश्चन, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखो मैं आपको बोलूँ कि जो पेपर बनाएंगे वो कहीं पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे, उन्हें यहाँ से वहाँ से हेरा फेरी करनी पड़ेगी कि लिस्ट बनाना है, सिंपल बनाना है। तो बस आप बने रहिए, PYQ को बिल्कुल घोड़ के पी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। अगले पे चलें गाइस, नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट मिनट गाइस, वेट। 27 क्वेश्चन दिया गया इसमें, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? जो कर्नाटक युद्ध हुए थे ना 3, तो प्रथम का मतलब तत्कालीन कारण क्या था? वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण करना, मतलब कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज थे ना उनको जब्त कर लिया था, मतलब उनको हड़प लिया था, जिनकी वजह से दोनों भिड़ंत हो गई थी। वो जी BPSC में आया है, स्टेट में, स्टेट PSC में। किसी जहांगीर ने खान की उपाधि से संबंधित किया था? तो हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर ए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त हुआ है? तो बिहार है, बिहार में हुआ था सबसे पहले यूरोपीय वासियों को सोरा अफीम प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? बिहार से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सोरा के बारे में क्वेश्चन UPSC में आया है, आई थिंक 21 में, जहाँ से कथन इसका में था जी। तो बस यही तो सब चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। ये क्वेश्चन तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता UPSC में आया, देख लो आप, देख लो 2006 में UPSC में आया जी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? तो वे थे शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? वह थी मतलब हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वह कौन थी? हुगली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? बताइए गाइस, आप पूछ करके इसका आंसर थिंकिंग करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, मुंबई तो है जो एक द्वीप पर बसा हुआ है, आसपास में पूरे में पानी तो है वहाँ पर। यही तो बोलते हैं कि यदि वहाँ पर बाढ़ कुछ वगैरह आ जाए तो मुंबई लपट जाएगी पूरी, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बियो बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसी दिया जाता है? यदि आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, MCQ वगैरह लगाए होंगे, तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिला होगा। तो इसका आंसर पॉज करके आप बताइए क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस बी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले
तम्बाकू का प्रचलन इंडिया में किया था, इसके पहले नहीं थी। एस्तादो द इंडिया, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली से संबंधित कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, जैसे उनके साम्राज्य का नाम, कोई आज्ञा पत्र, तो उसके बारे में आपको मैच करना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जैसे एस्तादो द इंडिया, मतलब इसका आंसर तो ए है, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। तो एस्तादो इंडिया क्या है, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है जी। नेक्स्ट कार्टिज, कार्टिज क्या है, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र है। इनक्विजिशन क्या है, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण। एंड नेक्स्ट पोर्टो ग्रांडे, ये है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांवों को दी गई संज्ञा। तो इसका आंसर यही है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन देखो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिसेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में तो आया है, देखो 2005 में आया है। तो अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध आई थिंक अकॉर्डिंग टू मैं जहाँ सही इक्वल कर पा रहा हूँ, वो 48 1848 1748 से लगा के 50 के बीच में ये हुआ है, आई थिंक, जहाँ तक मैं इसको सही इक्वल कर पा रहा हूँ। अंबर का युद्ध, हाँ, 1748 से 50 के बीच में। फिर प्लासी का हुआ था जो 97 में हुआ था, बांडीवास का 60 में हुआ था, और बक्सर का तो आपको पता है 64 में हुआ था। 17 है लेकिन सबके साथ में, ये ध्यान देना, 1750 या 48, 1757, 1760 और 1764। तो ये इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जी आपको बताना है इसमें से। तो पहला ऑप्शन ने दिया है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और लास्ट है, डुप्ली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा किया। तो गाइस इसका आंसर पोस्ट करके आप सोचिए, यदि आपको थोड़ी भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक यू कैन टेक द राइट आंसर। तो इसका आंसर तो है पहला वाला, पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर, 1499 थोड़ी कब्जा किया था, आपको मैंने बता नहीं दिया ऑलरेडी कब किया था, 1510 में किया था। तो पहला वाला इसका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था, तो कहाँ लगाया था बताइए, सूरत में लगाया था। इसका आंसर क्या है, ये देखो यूपीएससी में आया है 2003 में, समझ सकते हो जेएमसीक्यू आपको कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो पता है सबको, प्रिंटिंग विंटिंग हुई, आलू आलू वगैरह, और इसके बाद ये क्या होते हैं जो तम्बाकू अपन ने पढ़ लिए भैया, ये सब पुर्तगाली सिस्टम जमा किया है इंडिया में। तो कुछ तो देखो, कुछ तो चीज़ें हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है ना यहाँ पर जो, तो उनको देखो कुछ ना कुछ तो अब उनको लाभ हुआ, ऐसी बात नहीं है। यदि आप किसी पर्सन से मिलते हैं ना, तो कुछ सीखने के मिलता है, तो वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, तो कहे मतलब किस पर्पज के लिए होते थे, तो भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र। तो इसमें पहला दिया केवल भंडार गृह, केवल उत्पादन केंद्र, उसका दोनों है, भंडार गृह उत्पादन दोनों के लिए होते थे। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया था, तो 1961 में कर लिया था। और कैसे किया था, वो किया था जनमत संग्रह के द्वारा, मतलब लाइक वहाँ पर वोटिंग की गई थी, और वोटिंग के बाद वहाँ जो जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, उनसे बात की गई थी कि आप कहाँ रहना है, मतलब किसके साथ रहना है, पुर्तगालियों के साथ रहना है कि इंडिया में मिलना है, इंडिया के भाग में रह के रहना है। तो उन्होंने सीधे वहाँ पर जो वहाँ पर वोट पड़ी थी वो पड़ी थी इंडिया के पक्ष में, इसलिए वहाँ पर पुर्तगालियों को फिर जिस स्थान छोड़ के जाने पड़े, वो वहाँ पर अपना कब्जा हो गया था, जो ऑलरेडी था ही, ये तो वहाँ के यहाँ पर बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में में किसने स्थापित की, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने की थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित की थी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गाइस फ्रांसीसियों को। मतलब कि जो भारतीय वस्त्र ना इंडियन क्लॉथ्स, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले किसको श्रेय दिया था, किसने सब स्टार्टिंग की थी, तो वो की थी फ्रांसीसियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग अलग करने में कौन सफल रहे, तो आपको सबको पता होगा कि सबसे बड़ा बॉस कौन कौन बन बैठा था लास्ट में, वो था अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी। इनने फ्रेंच को निपटाया, पुर्तगालियों को, स्वीडिश को, सबको निपटा के मार के भगाया, और फिर लास्ट में जी यहाँ पर रहे हैं वो 200 साल तक, अपन को भी चूसते रहे लास्ट तक।
मतलब कि समझ सकते हो जब जी लोग आए थे 1600 के समथिंग, तो उस टाइम पे जो इंडिया का व्यापार था वो 25 से लगा के 30% था, जिससे पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता था। समझ सकते थे जीडीपी थी, जीडीपी पर योगदान करते थे अपन इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसमें। लेकिन जब जी लोग गए तो 1-2% बचा था, मतलब कि सब लोग सब पूरा खकोल के ले गए थे अंग्रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। वो कारण हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी, तो वह था बेदरा का युद्ध 1759 में। ये क्वेश्चन तो मतलब यहाँ डेट शो नहीं, बट कई बार क्वेश्चन आया है। दिस द क्वेश्चन ऑफ द यूजीसी नेट एंड द स्टेट पीएससी। तो बेदरा का युद्ध था। इसके बाद डचों की शक्ति थी ना पूरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई थी। इसके बाद वो लड़ने लायक नहीं बची थी, उनको यहाँ से हटना ही पड़ा था। वो जाके फिर उन्होंने इंडोनेशिया में सिस्टम जमाया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी, तो मछलीपट्टनम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। गाइस इसमें टिक नहीं है, इसमें आप थोड़ी पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच थे जो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। तो मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से किए जाए, मतलब लंदन के कुछ व्यापारियों को था। मतलब मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जो वहाँ पर जो कुछ व्यापारी थे ना, वो व्यापारी पूरे इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होकर उन्होंने पूरा ग्रुप बनाया, फिर भी गए थे वहाँ पर जो वहाँ की क्वीन थी कि अब आप हमें आदि मतलब की आज्ञा दीजिए ताकि हम जाके ईस्ट में अब व्यापार कर सकेंगे। व्यापारी तो करेंगे ना, वही तो इन्वेस्ट कर पाएंगे, वही तो आगे चल के फिर इनोवेशन करेंगे। तो वो वहाँ पर आए थे इंडिया में, वहाँ पर इनोवेशन ने थोड़ी किया, तो अपने इंडिया को पूरा पूरा खपोला है। इसका आंसर क्या है, पहला वाला है ए। 49 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। तो वही जो मैंने आपको बताया 31 दिसंबर 1600, जी डेट आप थोड़ी याद रखना। रानी एलिजाबेथ ने, वो आपको 4 रख देंगे, 30 दिसंबर 29 दिसंबर, तो आपने नहीं पढ़ा होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। तो क्या 31 दिसंबर 1600 को जो रानी एलिजाबेथ थी ना, उन्होंने इनको अधिकार दिया था कि जाओ पूर्व में व्यापार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो गाइस इसमें भी टिक नहीं है, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आपको ये नाम नहीं मिला होगा। तो जी यहाँ पर कौन, थॉमस स्माइथ जी थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। तो गाइस बस ये वीडियो है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। 50 क्वेश्चन मैंने जल्दी से जल्दी करवाया आपको, कितने मिनट में, 22 मिनट में। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं। फिर से मैं आपको नई क्वेश्चन लेके आऊँगा, और जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एमपीपीएससी प्री वर्ग 2 एसएसटी एग्जाम के लिए, एंड एनटीपीसी जो रिसेंटली होने वाला है अनदर एग्जाम। ये सिमिलरिटी ग्रुप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। जैसी क्विज आपको फिर से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो की, इसके बाद अपन फिर से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस बने रहिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप फॉरवर्ड करिए, उन फ्रेंड्स ग्रुप में करिए जिनको इस वीडियो की नीड है, ताकि उनका भी भला हो सके। और आपको सब्सक्राइब एंड लाइक तो करना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।